एनडीए में आपसी झगड़ा के कारण हुआ बुलडोजर एक्शन। जदयू और भाजपा के बीच गृह मंत्रालय की लड़ाई ने गरीबों का घर तोड़ दिया और भीषण ठंड में खुले छत में सोने को मजबूर कर दिया। बच रहे हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, पर ट्रोल हो रहे हैं सम्राट चौधरी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों बिहार में एक ही बातें तमाम आम जनता के जुबा से निकल रही है कि आखिर सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन क्यों प्रारंभ हो गया। उसके बाद भी अगर एक्शन होना ही था तो यह शीतलहर में ही क्यों प्रारंभ हुआ है, जिसको लेकर आखिर एनडीए के अंदर ही सरकार के लोग ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो उधर विपक्ष के द्वारा तो विरोध करना लाजमी बनता है। इसी बीच दोस्तों जीतन राम मांझी के द्वारा भी एक बयान देकर श्री नीतीश कुमार का बचाव किया गया, तो वहीं पर सम्राट चौधरी को घेरने का प्रयास किया गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह बुलडोजर एक्शन चुनाव के तुरंत बाद क्यों प्रारंभ हो गया? आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों ठीक चुनाव के बाद यानी सरकार बनते ही आखिर बुलडोजर एक्शन प्रारंभ हो गया। बुलडोजर एक्शन प्रारंभ होने के बाद आज बिहार की तमाम गरीब जनता रो रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि गरीब मजदूर जिनका सड़क पर दुकान था, जिससे रोजी रोटी चला करता था, वो सभी बेरोजगार हो गए। तो दूसरी तरफ इस शीतलहर में खुले आसमान में सोने को मजबूर हो गए हैं गरीब जनता, जिनके पास अपना कोई घर नहीं, सरकारी जमीन में ही तंबू टान कर रहा करते थे, उन्हें सभी को घर विहीन कर दिया गया। और पूरे बिहार में कह दिया जाए तो इसको लेकर नीतीश कुमार तो बचते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में ही यह बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन जरा देखेंगे ट्रोल होना शुरू हो गए हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी। आखिर क्यों? दोस्तों इसका पूरा पूरा गौर करेंगे, पूरी पूरी बातों पर आप गौर करेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि यह मामला जुड़ा हुआ है गृह मंत्रालय का झगड़ा से, जिसके कारण जदयू चाहती थी कि गृह मंत्रालय हमारे पास रहना चाहिए, तो बीजेपी के द्वारा जबरन ही गृह मंत्रालय अपने पास लिया गया। और उसका कारण देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय का कमान संभालते ही सम्राट चौधरी के द्वारा बयान दिया गया था कि बुलडोजर एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा और कोई भी माफिया नहीं बच सकेंगे, चाहे वो शराब माफिया या भू माफिया हो या बालू माफिया हो। लेकिन इसी बीच जरा देखिए दोस्तों, ना तो बालू माफिया पर कार्रवाई हुआ, ना ही शराब माफिया, ना ही भू माफिया पर किसी प्रकार का एक्शन हुआ, लेकिन आखिर बुलडोजर गरीब जनता के ऊपर ही चलना क्यों शुरू कर दिया? पूरे बिहार में आज त्राहिमाम मचा हुआ है और सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं सम्राट चौधरी। उसका कारण ये था दोस्तों कि सम्राट चौधरी के द्वारा कमान संभालते ही बुलडोजर एक्शन वाली बात आखिर जदयू को हजम नहीं हुआ, जिसका कारण है कि सरकार की ओर से ही यह बुलडोजर एक्शन प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार यानी दोस्तों सरकार के आदेश से, और सरकार है नीतीश कुमार की, तो जदयू की सरकार है। भले ही एनडीए की सरकार मानी जाएगी, परंतु जदयू और एनडीए के बीच गृह मंत्रालय का झगड़ा था और गृह मंत्रालय बीजेपी में चले जाने के बाद सम्राट चौधरी के द्वारा बुलडोजर शब्द का प्रयोग जदयू को कुछ करने पर मजबूर कर दिया। और बुलडोजर एक्शन तो हुआ, परंतु सम्राट चौधरी के द्वारा बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है, यह बुलडोजर एक्शन सरकार के द्वारा हुआ है। अब आइए दोस्तों, ये चर्चाएं चल रही है कि यह हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया है, लेकिन गौर करने की बात है कि हाईकोर्ट का आदेश आज नहीं, वर्ष 2023 में आया था। आखिर तो 2023 में हाईकोर्ट का आदेश आया कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, तो 2 वर्ष तक आखिर सरकार क्या कर रही थी? उस समय भी तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार के द्वारा आखिर चुनाव से ठीक पहले क्यों नहीं बुलडोजर एक्शन चलाकर यह अभियान अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया? इसका मुख्य कारण दोस्तों कि चुनाव था। अगर चुनाव से ठीक पहले ये कार्य होते तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। लेकिन मान लिया जाता है कि सरकार बन गई,
और सरकार जब बन गई तो बुलडोजर एक्शन क्या सरकार ले सकती थी? यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भीषण ठंड है, शीतलहर है और शीतलहर के लिए जहाँ पर 2 वर्षों तक सरकार के द्वारा इंतजार किया गया अतिक्रमण मुक्त कराने का, वहाँ पर 3 महीने क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था? कम से कम यह शीतलहर कटने तो दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बीच ठंड में ही, बीच शीतलहर में ही लोगों को घर विहीन करने का अभियान चला दिया गया। आखिर क्यों? इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि यह बुलडोजर एक्शन में प्रशासन की अहम भूमिका होती है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही यह अतिक्रमण मुक्त अभियान का आगाज किया गया है। जगह जगह देखने को मिल रहे हैं कि गरीबों पर बलपूर्वक एक्शन लिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब आम जनता के द्वारा इस अतिक्रमण मुक्त अभियान का विरोध किया जाता है तो पुलिस प्रशासन की मजबूरी बन जाती है कि बल प्रयोग करे, और जब बल प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पर सम्राट चौधरी ट्रोल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पुलिस प्रशासन आखिर गृह मंत्रालय के अंदर में और गृह मंत्रालय है सम्राट चौधरी के अंदर में। चारों तरफ आप देखेंगे दोस्तों तो बुलडोजर शब्द इन दिनों एक्शन को लेकर सुर्खियों में बन गया है और बुलडोजर शब्द का प्रयोग सबसे पहले सम्राट चौधरी के द्वारा दिया गया था। तो इस आधार पर आप गौर करेंगे दोस्तों, 2 दिन पहले ही एक और बयान आया था सम्राट चौधरी के द्वारा, जब उनका नाम आरजेडी के नेता के द्वारा सदन में ही कहा गया कि हमारे मित्र का नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया है, तो सम्राट चौधरी को थोड़ा सा झटका लगा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है, ना कि बुलडोजर बाबा है। आरजेडी नेता के द्वारा कहा गया था कि हमारे मित्र जिनका नाम उनके माता पिता के द्वारा एक राजा के नाम पर रखा गया और अपने नाम के अनुरूप वो अपने पद पर भी है, अपने जगह पर भी है, परंतु आखिर उनके द्वारा जो किया जा रहा है उसके आधार पर मीडिया के द्वारा उनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया है। दोस्तों उस समय भी सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि याद रखे, कोई इस भ्रम में नहीं रहे, बुलडोजर चलेगा तो चलेगा और बुलडोजर से ना तो बालू माफिया बचेंगे, न शराब माफिया बचेंगे, न भू माफिया बचेंगे। यानी एक बार फिर से सम्राट चौधरी को इस बात का दर्द जरूर है कि हमने जो कहा था वो नहीं हुआ, मैंने जिस व्यक्ति पर बुलडोजर चलाने की बातें कही थी वो नहीं हुआ, गरीबों पर बुलडोजर चल गया। और पूरे बुलडोजर की प्रक्रिया में आप देखेंगे दोस्तों तो सम्राट चौधरी की ओर से कोई खास बयान नहीं आ रहा है। आखिर यह क्या दर्शाता है? यहाँ पर बीजेपी और जदयू के बीच जो झगड़ा है गृह मंत्रालय का, उसी के अंतर्गत जदयू का यह प्लानिंग कि बालू माफिया हो या फिर अन्य माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाने वाला जो शब्द है वह बुलडोजर शब्द गरीबों के ऊपर चलेगा बुलडोजर, तो ट्रोल होंगे गृह मंत्री और इसमें जदयू सफल भी हो रही है। जिसके कारण आप देखेंगे दोस्तों कि बीते दिन जब जीतन राम मांझी के द्वारा बुलडोजर के ऊपर एक्शन लिया गया, यानी पूरी प्रक्रिया में देखेंगे तो गरीब जो मजदूर है, गरीब है, जो एक रोटी के लिए आखिर पल पल तरसता है, उसी को घर विहीन किया जा रहा है। जो छोटे दुकानदार है उसी को बेरोजगार किया जा रहा है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी के द्वारा कहा गया कि बुलडोजर चलाना यानी अतिक्रमण मुक्त कराना कोई गलत काम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया गलत है, यानी बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा घर बसाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन बुलडोजर चलाने का यह प्रक्रिया, यह एक्शन गलत है। उन्होंने कहा कि गरीबों पर बुलडोजर चलाने से पहले बड़े बड़े लोग जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर बड़ा बड़ा मॉल बना दिया है, पहले उसे तोड़ा जाना चाहिए था और उसके बाद जब उसका बड़ा बड़ा मॉल टूटता तो गरीबों के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर हर कोई जानता है कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समर्थक में हमेशा रहते हैं
उनके तरफ ही बोला करते हैं। और एक बार फिर से जब पूरे बिहार में सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा, बुलडोजर एक्शन पर आखिर विरोध हो रहा है, तो एक बार फिर से जीतन मांझी के द्वारा सरकार का ही बचाव किया गया, यानी नीतीश कुमार का बचाव कर दिया गया। लेकिन बुलडोजर एक्शन का प्रयोग उन्होंने किया, इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने सम्राट चौधरी को घेरा। तो पूरी प्रक्रिया में देखेंगे दोस्तों, तो सम्राट चौधरी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं और नीतीश कुमार बचते नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण कि यह तो जदयू के द्वारा किया गया खेल ही है और सम्राट चौधरी को ट्रोल करने की यह प्रक्रिया है, जिसके आधार पर पूरे बिहार भर में इतना विरोध हो बुलडोजर एक्शन पर सम्राट चौधरी के ऊपर, ताकि गृह मंत्रालय अंतर्गतवा जदयू के खेमे में आ जाए। यही राजनीति खेल खेली गई है। वहीं पर देखेंगे दोस्तों, तो इस तमाम प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा नुकसान दो नेताओं के बीच झगड़ा, जो दो पार्टी के बीच के झगड़े में नुकसान हुआ है आम पब्लिक, और आम पब्लिकों में गरीबों को नुकसान हुआ है। झगड़ा का ही देन है। जदयू और बीजेपी के बीच गृह मंत्रालय का झगड़ा का परिणाम है कि आज गरीब खुले छत में इस भीषण ठंड में सोने को मजबूर है, और बिहार के गरीब व्यक्ति आज जो फुटपाथ पर आखिर रोजगार कर अपना जीविका चलाता था, वो बेरोजगार हुआ है। यह सरकार की उदासीनता कहा जा सकता है और एनडीए के बीच लड़ाई का परिणाम है कि आम जनता बेघर के साथ साथ बेरोजगार हो गया है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी इन मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।